हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीज के अपडेट लेके आता हूँ। तो मुझे पता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि रिजल्ट जो मैंने कहा था या फिर जैसा आपको लग रहा था कि फटाफट एलडीसी के सारे रिजल्ट आएंगे, तो वो क्यों नहीं आए। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी। तो एलडीसी के रिजल्ट जल्दी से आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ पाए। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि केवीएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये बहुत बड़ा होने की वजह से इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और इस पे एलिगेशंस भी बहुत ज़्यादा है। कुछ एलिगेशन सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। तो एलडीसी के रिजल्ट धड़ाधड़ आ रहे थे, फिर आना रुक गए थे। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि एलडीसी के रिजल्ट के बाद ही आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एलडीसी के रिजल्ट खत्म होना ये एक इंडिकेशन है कि अब आपके डायरेक्ट के रिजल्ट स्टार्ट होंगे। अब जैसे ही एलडीसी के रिजल्ट आना रुक गए, क्योंकि उम्मीद थी सैटरडे संडे को सारे आ जाएंगे, लेकिन नहीं आई। इससे आपको ये भी पता चलता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैलकुलेशन बेस्ड है। फिर मैंने पता किया तो बाद में पता चला जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि वो एक्चुअल चीज़ है, फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट और कैलकुलेशन, वो ये फैक्ट है कि जो पीआरटी से टीजीटी प्रमोट हो रहे हैं, जिन्होंने एलडीसी का पेपर दिया था, उनमें से उनमें से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट थे जिनकी कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि बहुत सारे टीचर जैसे यहाँ से जो गए हैं, वो जिस सीट पे गए हैं, जैसे यहाँ से हार्ड स्टेशन से जिन्होंने टेन्योर पूरा किया, उन्होंने कोई स्कूल मांगा और यहाँ से उन्हें रिलीव कर दिया गया। और वहाँ पे जाके पता चला जिस टीचर ने वहाँ से मतलब यहाँ वाले टीचर ने जिसको डिस्प्लेस किया था, उसने कोर्ट केस करके स्टे ले रखा है। ठीक है, दूसरी चीज ऐसा भी हो रहा था, मानो यहाँ से कोई टीजीटी टीचर गया, अपनी हार्ड स्टेशन पूरा करके उस स्कूल में जिसमें जाना चाहता है, वहाँ पे जो टीजीटी टीचर है वो पीजीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उसे प्रमोशन मिल गया तो वो डिफाइन करेगा ना कि प्रमोशन वाली जगह जाना है या जहां उसे भेजा जा रहा है वहां जाना है। तो अब भी उसने स्टे ले रखा है। इस सूरत में यहाँ से जो टीचर गए हैं, इनको अभी इनके आरओ में ज्वाइन कराया है। और ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो टीचर गए हैं, ये जो संख्या है ये थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो यहाँ से तो मतलब अपने स्टेशन से, हार्ड स्टेशन से टेन्योर पूरा करके डिजायर्ड लोकेशन पे जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो टीचर है उसने कोर्ट केस करके किसी भी वजह से स्टे ले रखा और वो वहाँ से नहीं हिला। तो इन टीचर्स को कहाँ पे भेज दिया? आरओ पे। तो अब आप ये पूछेंगे कि इसका एलडीसी के रिजल्ट से क्या लेना देना है? लेना देना है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल समझ के देखो। एलडीसी का आप समझ के देखो, मानो एलडीसी टीजीटी एसएसटी का रिजल्ट आना है, पीआरटी टू टीजीटी एसएसटी। सुनना, एक बच्चा क्वालिफाई कर गया, पीआरटी वाला, पीआरटी टीचर क्वालिफाई कर गया और उसे पर्टिकुलर स्कूल दे दिया एक्स। अब इस स्कूल में जो टीचर जाना है, जिसने कोर्ट केस ले रखा है, वो जाते ही वो आएगा सबसे पहले जो आरओ पे जा रखा है, क्योंकि आरओ में जिसने ज्वाइन किया हमारे दोस्तों ने, वो तो एलिजिबल थे ना उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए, समझे। अभी ये सीटों का मिसकैलकुलेशन हो रखा है, ये समझ नहीं आ रहा कि कितनी सीट कहाँ पे वैकेंट है। फिर दोबारा मानो मुझे किसी पर्टिकुलर स्कूल में भेज दिया एलडीसी की प्रमोशन के थ्रू, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे मुझे किसी पर्टिकुलर स्कूल में भेज दिया, पीआरटी टू टीजीटी प्रमोट हो गया। बाद में पता चला कि वहाँ पे जो पोस्ट है वो पहले ही कोर्ट केस में इन्वॉल्व है। कोर्ट केस में इन्वॉल्व का मतलब है जो वहाँ पे बैठा है उसने स्टे ले रखा है और उस पोस्ट के लिए एक टीचर पहले से आरओ पे ज्वाइन करके बैठा हुआ है। तो अभी ये सीटों का कैलकुलेशन, ये कोर्ट केसेस स्टे वाला
हो रखा है, इसलिए रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं या थोड़े से रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो सीक्वेंसली सारे कोर्ट केस रिजॉल्व कर रहे हैं, हो रहे पैरेलली, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर पोस्ट के रिजल्ट आ रहे। जैसे मानो पीजीटी मैथ्स का आया, तो उन्होंने सबसे पहले पीजीटी मैथ्स के सारे कोर्ट केस जिन्होंने भी स्टे ला रखे उसको फटाफट रिजॉल्व किया केवीएस ने, फिर उसका रिजल्ट लाया। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये है फैक्चुअल बात। क्या है बात? कि जितने भी कोर्ट केस हो रखे हैं उन्हें रिजॉल्व करा जा रहा है, उसके साथ साथ रिजल्ट की लिस्ट आ रही है। हमें लगातार कोर्ट केस रिजॉल्व हो गए। हमने अपने दोस्त से पूछा तो उन्होंने अभी भी कहा कि यार मैं आरओ में ही ज्वाइन कर रखा है, तो ये कोर्ट केस जैसे रिजॉल्व होते चले जाएंगे और वो रिजल्ट आते चले जाएंगे। अब आप पूछते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता सर, कोर्ट केस क्या है, सीट क्या है, हमें बस ये बताओ कि हमारा डायरेक्ट का रिजल्ट कब आएगा। डायरेक्ट वालों के लिए फिर कह रहा हूँ कि आपका एलडीसी का रिजल्ट खत्म होते ही आपको अगले हफ्ते से आपका रिजल्ट स्टार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? पीआरटी का बता दिया जाएगा जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग लीड मिलता है। ठीक है तो मेरे पास लीड, लेकिन वीडियो बनाने से कुछ होगा नहीं, तो मैक्सिमम मान के चलो हर दिन एक ना एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि कोर्ट केस सारे निपटा रहे हैं। ठीक है ना? हर आरओ अपने लेवल पे कोर्ट केसेस को निपटाने की बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है? तो जो टाइम पिछले हफ्ते था वो अब आप इस हफ्ते मान के चलो, क्योंकि कोर्ट केसेस बहुत सारे हैं जिन्हें रिजॉल्व करना जरूरी है। वो रिजॉल्व होते ही आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और ये है एक्चुअल वजह एलडीसी के रिजल्ट का स्लो होने का। समझ आया? बाकी आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।